Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are going to start our second lesson about chapter 1, 7th class General Science Oxford syllabus. This chapter is about digestive system. बट इस चैप्टर का हमारा पहला लेसन जो है वो पहले डिस्कस हो चुका है, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस किया था। हमारी फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, वो हमने डिस्कस की। तो उनसे रिगार्डिंग किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेसन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसी चैप्टर का नेक्स्ट लेसन। एनी स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, certain students, those who have joined later, if you want to ask any question, you can. जी बेटा। सर मैंने आपसे पूछना था कि आज वाली वर्कशीट और जो हमने एक और वर्कशीट दी थी वो हमने कॉपी पे पेस्ट करनी है। बेटे पेस्ट नहीं करनी, नीट कॉपी के ऊपर वर्कशीट सोल्व करनी है और उसी की पिक्चर लेकर मुझे जो है पीडीएफ में कन्वर्ट करके उसको गूगल क्लास के अंदर अपलोड कर देना है। ओके सर। Any other question? No sir. बेटे आपकी बुक शेयर हो रही है, आप देख रहे हैं? Yes sir. ओके, सब बच्चे देख रहे हैं, किसी को स्क्रीन का इशू तो नहीं आ रहा? No sir. Okay बेटे, now बेटे you should be quiet, you should mute yourself, and when you are to ask any question, first cover your surroundings and then unmute yourself. Then you can ask any question regarding this topic. Okay, बेटा, our today's lesson is there about large molecules. अगर आप इस स्क्रीन पे देखें तो ये चीजें हमने लास्ट लेसन में डिस्कस की थी। डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर 1 जो है, इसकी हमने ये फूड कैटेगरीज जो हैं, बेसिक कैटेगरीज ये डिस्कस की। इनमें डिफरेंट जो फूड कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके हमने फंक्शंस को देखा। तो उसके बाद आज हम लार्ज मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। व्हाट आर दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स? तो बेटे जो हम खुराक खाते हैं, ठीक है, हमारी खुराक जो भी होती है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह जो हैं, इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारी खुराक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स या प्रोटीन्स जो हैं, इनके मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती है। और ये मॉलिक्यूल जो हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल इस काबिल नहीं होते कि ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो सकें। अब हमारा जो खुराक हमने खाई होती है उसका पर्पस ही होता है कि वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा सके, हमारे ब्लड सिस्टम में दाखिल हो सके, ताकि ब्लड आगे डिफरेंट बॉडी सेल्स जो हैं उन तक ब्लड उनको पहुंचा सके और सेल्स के अंदर वो खुराक इस्तेमाल हो सके, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी और सेल्स की ग्रोथ के लिए भी। लेकिन बेटे जो खुराक हम खाते हैं, ये प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स वाली, जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती है, तो ये मॉलिक्यूल्स एज सच ब्लड वेसल्स में अब्सॉर्ब नहीं हो सकते। ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ दीज लार्ज मॉलिक्यूल्स एज सच मीन एज दे आर, कि जिस फॉर्म में वो हैं इसी फॉर्म में तो ब्लड वेसल्स के अंदर अब्सॉर्ब ही नहीं हो सकते, उनकी वॉल से पास ही नहीं हो सकते, ब्लड में ये मॉलिक्यूल्स एंटर नहीं हो सकते। तो जब बेटे ब्लड में ही एंटर नहीं होंगे तो ब्लड इनको बॉडी सेल्स तक कैसे पहुंचाएगा? और जब सेल्स तक नहीं पहुंचेंगे तो सेल्स अपनी एनर्जी की नीड्स को कैसे पूरा कर सकेंगे, या जो बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग में कैसे यूज हो सकेंगी? बेटे आपको डाइजेशन की इंपॉर्टेंस बताई जा रही है। हम जो खुराक खाते हैं वो किस फॉर्म में होती है? मॉलिक्यूल छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? लार्ज मॉलिक्यूल्स है। लार्ज मॉलिक्यूल्स, यस, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बेटे, बड़े क्या ये लार्ज मॉलिक्यूल्स हमारे ब्लड के अंदर डायरेक्टली एंटर हो सकते हैं एज सच एज दे आर? नो सर। नो सर। ओके, नहीं दाखिल हो सकते। ये सारे मॉलिक्यूल्स जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं हमारे ब्लड में दाखिल नहीं हो सकते। वेल डन, यू आर ऑल अटेंटिव दिस टाइम एंड प्रेजेंट माइंडेड। अच्छा बेटे, अगर ये मॉलिक्यूल हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे ब्लड सिस्टम में दाखिल नहीं हो सकते, तो फिर हमें जरूरत किस बात की है? बेटे इस बात की जरूरत है
इन बड़े मॉलिक्यूल्स को ऐसे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाए जो कि हमारे ब्लड सिस्टम में दाखिल हो सकें। ठीक है, ये काम हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और फिर वो छोटे मॉलिक्यूल्स ब्लड सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं। जो ब्लड वेसल्स हमारी होती हैं, इनकी वॉल्स में से पास होकर ब्लड के अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर ब्लड इनको डिफरेंट सेल्स तक पहुंचा देता है। बेटे याद रखें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा है ये तकरीबन 10 मीटर लंबी ट्यूब होती है। जो डाइजेस्टिव गट है, एलिमेंट्री कैनाल, ये जिसको आप देख रहे हैं, ये माउथ से लेकर आगे डिफरेंट पार्ट्स इसके जो आ रहे हैं, एसोफेगस है, उसके बाद जो है ये स्टोमिक आ जाता है, फिर ये वाला पार्ट डियोडीनम का है, उसके बाद ये इसके अंदर ये कॉल्ड पार्ट आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है जिसका ये असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स हिस्सा है, उसके बाद ये डिसेंडिंग कोलन, उसके बाद एंड पे रेक्टम आती है और रेक्टम के बाद आउटसाइड ओपनिंग उसका एनस है जिसके जरिए अनडाइजेस्टेड वेस्ट खारिज होते हैं। तो बेटे ये माउथ से लेकर एनस तक जो टोटल लेंथ है तकरीबन ये 10 मीटर की होती है। और इतनी ज्यादा लेंथ का पर्पस क्या होता है? सरफेस एरिया ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना ताकि ज्यादा से ज्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके। बेटे यहाँ तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं, आपको ये बताया कि हमारी खुराक लार्ज मॉलिक्यूल्स पे मुश्तमिल होती है। ये एज सच एज दे कांट एंटर आवर ब्लड स्ट्रीम, so there is need to convert these large molecules into smaller ones so that they can be easily absorbed into the blood after passing through walls of blood vessels, and this job is done by digestive system, and the process of breaking down these large molecules into smaller ones is called digestion. बेटे इन बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है ये डाइजेशन कहलाता है। यहाँ तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बताऊं? ठीक है बेटे, आप बताएंगे? कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। व्हाट इज डाइजेशन? कौन बताएंगे? डाइजेशन जब हम खाना खाते हैं, यूज होते हैं, ठीक है, तो यूज करते हैं। Sir, can I tell the answer? Yes. Into Sir, small can I tell? molecules. Okay, Little मैं larger. बेटे Can I tell the answer? बेटे जी जो बोल रही हैं कैन आई टेल द आंसर, आप बताएंगे क्योंकि आपका नाम यहाँ पे नहीं आ रहा था। Excuse me, sir, can I tell? Sir, process breaking down food into smaller molecules. Sir, the process of breaking down food into smaller molecules is known as digestion. Yes, well done. Okay, बेटे आंसर इज कंप्लीट। इट्स आंसर टू द पॉइंट आंसर देना जो बात पूछी जाए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डाइजेशन। चलें अब मैं और पूछूंगा क्वेश्चन और बच्चे से। अमीमा कैन यू हियर मी? Yes, sir. बेटे आप बताएंगी कि why is it the need to break down large molecules into smaller ones? Sir, because large molecules cannot enter the blood veins. Excellent. Large molecules cannot enter blood vessels. They cannot pass through walls of blood vessels. So there is need to convert. Sir, excuse me, sir. Why large molecules cannot enter the vessels? Well done. There are very small pores in the walls of blood vessels. Blood vessels की दीवारों में जो सुराख हैं बेटे वो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो बड़े मॉलिक्यूल्स में से पास नहीं हो सकते। नहीं उसमें जा सकते। जी बेटे, लार्ज मॉलिक्यूल नहीं पास हो सकते उन छोटे सुराखों में से। आपको सेल मेम्ब्रेन का काम बताया गया था ना। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन था कि इट कंट्रोल्स व्हाट गोस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो जो सेल मेम्ब्रेन बेटे कंट्रोल करती है वो यही कंट्रोल होता है कि वो बड़े मॉलिक्यूल्स को अंदर नहीं आने देती, ना ही अंदर से बड़े मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने देती है। और छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। एनी अदर क्वेश्चन? नो सर। तो बेटे नेक्स्ट हम डाइजेशन को देखते हैं। बेटे डाइजेस्टिव प्रोसेस जो है इसके दो पार्ट हैं। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होता है केमिकल डाइजेशन। अब दोनों में बेटे फर्क देख लें।
जी सर मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है वो हमारे सर क्या फर्क है दोनों में? जी बेटे फर्क मैं और एक्सप्लेन जो कर रहा हूँ। और जो केमिकल डाइजेशन है सर वो कहाँ से होती है? बेटे मैं अभी यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होती है केमिकल डाइजेशन भी और मैकेनिकल डाइजेशन बेटे हमारे माउथ के अंदर और स्टमक के अंदर। जो मैकेनिकल ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड है बाय च्यूइंग, मतलब मुंह के अंदर जब हम खुराक को चबाते हैं कि खुराक जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में चेंज हो जाती है, छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। इसी तरह स्टमक के अंदर जब खुराक आती है तो स्टमक वॉल्स की मस्कुलर वॉल्स हैं तो इनकी कंट्रैक्शंस की वजह से भी खुराक जो है वो छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाती है। तो इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन बेटे याद रखें सिर्फ बड़े जो पीसेस होते हैं खुराक के वो छोटे पीसेस में चेंज होते हैं। अभी खुराक के जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसा ही हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल बड़े छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज नहीं हुए क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे डाइजेशन नहीं होती। ये तो सिर्फ बड़े बड़े जो पीस खुराक हैं वो छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुए हैं। बड़े मैकेनिकल डाइजेशन क्लियर है सबको? यस मैकेनिकल, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर खुराक के सिर्फ जो बड़े पीसेस होते हैं, च्यूइंग प्रोसेस। च्यूइंग प्रोसेस क्या होता है? चबाया जाना खुराक का। मुंह के अंदर हम दांतों से जो खुराक को चबाते हैं, सलाइवा को अंदर जुबान से मिक्स किया जाता है और दांतों से जो चबाया जाता है खुराक को, इस चबाने से और स्टमक का भी मैंने बताया कि उसकी मस्कुलर वॉल्स की कंट्रैक्शंस की वजह से जो खुराक के छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, छोटे छोटे ज़रात हो जाते हैं, इसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। तो बेटे जब मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है यानी खुराक के छोटे पीस बन जाते हैं और मुंह के अंदर सलाइवा उसमें मिक्स हो जाता है, उसके बाद ये खुराक जो है वो स्टमक के अंदर जाती है तो वहां पे सर क्या मिक्स हो जाता है? सलाइवा, लुआब, लुआब दहन जो होता है मुंह के अंदर जो सलाइवा पैदा होता है। सलाइवा समझते हैं क्या होता है? नो सर। बेटे मुंह के अंदर जो लुआब नहीं होता, जैसे ये थूक होती है जैसे बनती है, यस सर। ये थूक जैसे Yes, बनती है तो बेटे यही लुआब इसको उर्दू में कहते हैं या इंग्लिश में इसको सलाइवा कहा जाता है। सर मुंह के अंदर मुंह के अंदर सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि इसको प्रोड्यूस करती हैं और हम जो खुराक खाते हैं वो बेटे आप देखते हैं ना कि वो नरम हो जाती है मुंह के अंदर। जब हम बार बार चबाते हैं उसको ज्यादा देर जब चबाते हैं तो वो नरम हो जाती है और पेस्ट सा उसका बन जाता है। तो वो इस चीज सलाइवा की वजह से होती है। सर एक साइड से तो वो नरम इसलिए होती है क्योंकि हमारे जो से मुंह के अंदर वाला टेम्परेचर होता है उसकी वजह से। बेटे टेम्परेचर की वजह से नरम तो नहीं ना होनी थी। ठीक है, टेम्परेचर नरम नहीं करता। आप कह सकते हैं थोड़ा सा इफेक्ट टेम्परेचर का हो सकता है, थोड़ा सा इफेक्ट उसका भी आप कह सकती हैं, लेकिन जो सलाइवा हमारे मुंह में जो एसिड्स होते हैं उनसे हमारा जो अंदर हम खाते हैं कुछ भी एसिड से वो नरम या पिघल जाता है। बेटे मुंह के अंदर एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, एसिड स्टमक के अंदर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो मुंह में सलाइवा होता है उसमें एसिड नहीं होता, उसमें एंजाइम्स अलबत्ता कुछ ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट टाइप जो खुराक है उसकी डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आपने याद रखना है कि मुंह के अंदर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, बाकी जो कंपोनेंट्स फूड के हैं इवन कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन भी ये इधर आगे आकर कंप्लीट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। थोड़े मैकेनिकल डाइजेशन आप देख चुके हैं कि जिसमें खुराक जो है उसके बड़े पीसेस छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुए हैं। जब बेटा मैकेनिकल डाइजेशन हो जाता है तो केमिकल डाइजेशन स्टार्ट होता है। इसमें डिफरेंट सेक्रीशंस होती हैं जिनमें एंजाइम्स होते हैं। सेक्रीशंस क्या? रतूबतें, लिक्विड्स। ठीक है, लिक्विड्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मुंह के अंदर सलाइवा प्रोड्यूस हुआ है उसको भी हम सेक्रीशन करें, वो सलेवरी ग्लैंड्स की है। स्टमक के अंदर भी लिक्विड प्रोड्यूस होता है उसको हम बेटा सेक्रीशन, सेक्रीट करना का मतलब है खारिज करना, प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो मुंह के अंदर या इसमें स्टमक के अंदर कुछ ऐसी ग्लैंड्स सी होती हैं जो कि ये सेक्रेशंस पैदा करती हैं। जैसा बेटे आप याद रखें, आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमें पसीना नहीं आता जल्द के ऊपर? यस सर आता है। अब पसीना तो सब बच्चों ने देखा हुआ है ना कि पसीना प्रोड्यूस होता है गर्मी के अंदर। तो बेटे स्किन के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, स्किन के अंदर ग्लैंड्स होती हैं जिन्हें स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं, पसीना की ग्लैंड्स। तो जिस तरह वो स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करती हैं, पसीना पैदा करती हैं, ये सलेवरी ग्लैंड्स बिल्कुल इसी तरह से
सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं और स्टोमिक के अंदर पैंक्रियाटिक जूस पैदा होता है। यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं स्टोमिक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस पैदा करती हैं। ठीक है, ये बेटे कुछ नाम ऐसे होंगे जो शायद आपकी बुक में ना हो, लेकिन आप याद बेशक ना करें, आपके समझने के लिए ये चीजें हैं कि उन ग्लैंड्स का नाम सलेवरी ग्लैंड्स है जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं, और जो स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक जूस पैदा करती हैं वो जो स्टोमिक में। सर हमारे कौन सा है मींस हमारी बुक्स में कौन सी लेबलिंग्स है सर, सारी वो वही है जो आप बता रहे हैं? हाँ जी बेटे वही है, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो मैं बता रहा हूँ, आप सुन सकती हैं। लर्न करनी है। हाँ जी बिल्कुल, इतनी कम से कम इतनी लेबलिंग तो आप लर्न करें ना जो आपकी बुक में है। ओके सर। तो बेटे स्टोमिक के अंदर गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं स्टोमिक की वो प्रोड्यूस करती हैं। तो सर ये जो आप देख रही हैं सलाइवा देखा, या उसमें मैंने बताया आपको कि गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है स्टोमिक के अंदर, तो बेटे इनमें एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स, ये एंजाइम आप देख रहे हैं ना वर्ड लिखा हुआ, एंजाइम वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो खुराक की ब्रेक डाउन करते हैं। वो जो प्रोसेस आपको ऊपर बताया गया था ना, लार्ज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, वो बेटे इन एंजाइम्स ने करना होता है। ये एंजाइम्स वो काम करते हैं। एंजाइम्स केमिकल रिएक्शन जो है डाइजेशन के प्रोसेस के, उनको स्पीड अप कर देते हैं और बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्टार्च के हों, फैट्स या प्रोटीन। जो एंजाइम्स है वो केमिकल होते हैं ना जो मींस जो खाना एसिड्स को यूज कर रहा होता है उसके केमिकल को ब्रेक करते हैं। जी बेटे ऐसे ही है, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, माउथ के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, स्टोमिक के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, इवन स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो इन एंजाइम्स का काम है हमारी खुराक में मौजूद जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के और फैट्स के, उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देना। तो ये बेटे केमिकल डाइजेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस so that they can be easily absorbed into the blood stream through blood vessels। ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर वो खुराक एंटर हो सके। जो पहले हमने पढ़ा ना लार्ज मॉलिक्यूल्स के केस में कि वो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं हो सकते मॉलिक्यूल्स, तो ये जो केमिकल डाइजेशन है ये उन मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देता है, जैसे कि वो मॉलिक्यूल हमारे ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स में उनकी दीवारों से गुजर कर ब्लड में दाखिल हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर मैंने आपसे पूछना था कि जो हमारा जैसे हमारा जैसे हम दिल को जैसे हमारा खून आता है, वैसे क्या ये खाना भी हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में जाता है? बिल्कुल बेटे, खाना जो होता है याद रखें, खाना हमारा जो मुंह के अंदर हम चबाते हैं खुराक को, वो इस बड़ी नाली जो एसोफेगस है इसके जरिए स्टमक में आता है। स्टमक के बाद वो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाला ऐसा स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसको हम ड्यूडेनम कहते हैं। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन बाकी जो है जिजोनम मिलियम इसके पार्ट्स हैं, नाम बेशक ना याद करें आप, तो इनके अंदर आता है। उसके बाद ये मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट हो जाता है और यहाँ से ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। जब ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होता है तो उसके बाद ब्लड इसको पूरी बॉडी में सप्लाई कर देता है, हर सेल तक ये जो खुराक जाती है। लेकिन याद रखो जिस फॉर्म में खाई गई होती है या उस फॉर्म में नहीं होती, ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो चुकी होती है। ये हमारे पूरे बॉडी सिस्टम में दिल से गुजर के जाता है। जी बेटे, हर बॉडी पार्ट के अंदर, हर बॉडी सेल तक जो है ये खुराक जाती है। जी थैंक यू सर। नेक्स्ट बेटे है कि अब्जॉर्प्शन जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स की हमारी बॉडी में, absorption of small molecules in the body जो है it takes place so that this food can be used in our body। और जो insoluble waste materials जो होते हैं, जो undigested waste materials होते हैं, वो बॉडी से बाहर खारिज हो जाते हैं। ये आखिरी स्टेप है बेटे। आपने देखा सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन हुआ है, उसके बाद केमिकल डाइजेशन हुआ है, फिर अब्जॉर्प्शन हुई है। जब छोटे मॉलिक्यूल्स बन गए थे तो ब्लड स्ट्रीम में उनकी अब्जॉर्प्शन हो गई है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं वो बड़े याद रखें, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाते हैं और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मूव करते हुए
इधर वो रेक्टम के अंदर स्टोर होते हैं जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट हैं, उसके बाद इनका रिमूवल हो जाता है बॉडी से थ्रू एनस। तो ये आखिरी स्टेप था डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन प्रोसेस का, कि जो अनवांटेड सब्सटेंसेस। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर जो नंबर 2 में है ना, अ केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड यूजिंग एसिड्स एंड केमिकल नोन एज एंजाइम्स, ये कोई वर्ड है तो इसके बारे में आप मुझे इसका कोई मीनिंग वगैरह बता दें वर्ड का। एंजाइम बेटे केमिकल्स होते हैं, एंजाइम केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, और इनका काम होता है जो खुराक हम खाते हैं। ये बेटे नाम बताऊं? सर मैंने कहा केमिकल का नेम है। ओके बेटे, नाम मैं बता रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं है नाम, मैं कुछ बता देता हूँ। जैसा आपने सलाइवा देखा, यहाँ जो सलाइवा प्रोड्यूस होता है इसके अंदर एंजाइम होता है एमाइलेज। क्या नाम बताया मैंने? एमाइलेज। हाँ जी एमाइलेज, हाँ जी। तो एमाइलेज एंजाइम जो यहाँ पे होता है, टाइलन उसका नाम है, वो स्टार्च को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन स्टार्ट करता है। उसके बाद स्टोमक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है, इसमें बेटे एसिड भी होता है और एंजाइम्स भी होते हैं। जो एसिड होता है उसका काम होता है जो खुराक हम खाते हैं जब स्टोमक में आती है उसमें कोई जरासीम वगैरह हो तो उनको खत्म करना, एक जरासीमों को खत्म करना। दूसरा इसमें बेटे जो एंजाइम होता है वो पेप्सन होता है, उस पेप्सन को एक्टिव करना, ठीक है, पेप्सन को एक्टिव करना ताकि वो प्रोटीन की डाइजेशन कर सके, ये उसका एसिड का काम होता है। पेप्सन जो है बेटे PEPSIN, पेप्सन एंजाइम है जो प्रोटीन के डाइजेशन करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक आती है तो पैंक्रियास से पैंक्रेटिक जूस आता है और लिवर से बेटे बाइल आती है। बाइल यहाँ लिवर में जो गाल ब्लैडर है, ये लिवर के लोब्स के दरमियान होता है, तो लिवर की बाइल बेटे इस गाल ब्लैडर में स्टोर होती है। इस गाल ब्लैडर से वो बाइल डक्ट के जरिए, देखें इधर शो की गई, बाइल डक्ट के जरिए इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। पैंक्रियास से पैंक्रेटिक डक्ट आती है, ये दोनों नालियां आपस में मिलकर यहाँ बनाती हैं हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला असर जो ड्यूडेनम है इसमें एंटर हो जाती है, और जो पैंक्रियाटिक जूस है अलॉन्ग विद बाइल इसमें दाखिल हो जाता है। बेटा ये ज्यादा डिटेल आपके यहाँ है नहीं, आप कंफ्यूज होंगे इससे। जो लर्न करना चाहते हैं ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप इसको सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बेटे पैंक्रियाटिक जूस के अंदर 3 किस्म के एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सन, क्या नाम मैंने बताए हैं पैंक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स? ट्रिप्सन, वेल डन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सन। बेटे ये चीजें इस डिटेल में तो 8th 9th 10th के बच्चे जो हैं तो उस लेवल की ये चीजें, वैसे आप क्या देखो जितनी चीजें बताई गई हैं इतनी सफिशिएंट है, लेकिन आपने खुद पूछा मैंने इसलिए बता दिया आपको। वेल डन, यू आर exciting in this, in the case of learning you should learn, you can learn। जी बेटे सर मैंने आपसे एक चीज और पूछनी थी, थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही है। ये जो आपका माउथ के साथ एक नीचे आप जो हमारी पाइप आ रहा है, इसके साथ एक कह लें कि एक ट्यूब सा छोटा इसके अंदर बना हुआ, क्या चीज है? डार्क रेड कलर का। जी बेटे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एपिग्लॉटिस होता है, और इसका काम होता है हवा की नाली को बंद करना जिस वक्त खुराक यहाँ से नीचे आ रही होती है। बेटे इधर तो उन्होंने बहुत कम लेवल किया है, आप लोग तो यू हैव पोटेंशियल टू लर्न मेनी थिंग्स, वेल डन। ये एपिग्लॉटिस होता है बेटे, इसका काम मैंने बताया हवा की जो नाली होती है ना ट्रैकिया, उसको बंद कर देना, उसका जो लेरिंग्स वाला पार्ट ऊपर वाला। बेटे सांस की नाली को इसने बंद करना होता है जब खुराक हम निगल रहे होते हैं, ताकि खुराक जो है वो सांस की नाली में ना जा सके। तो ये बेटे जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं, ये लॉन्ग ट्यूब डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉल्ड ट्यूब जो है जो कि तकरीबन 10 मीटर लंबी होती है, तो ये क्या बनाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था जिसको हमने डिस्कस किया। कल प्रोसेस मजीद एक्सप्लेन होगा। तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछना है कि जो आज आप वर्कशीट देंगे उसके साथ हम अपनी कॉपी में पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएं बेटे, डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आप ड्रा करें कॉपी के अंदर, और वर्कशीट के अंदर बेशक नहीं भी शामिल होगी डायग्राम लिखी हुई, आप उसकी भी पिक्चर साथ लें और इकट्ठा PDF करके भेज दें। तो सर बेसिकली गूगल क्लासरूम पे मसला होता है थोड़ा सा PDF सेंड करने में, तो हम आपको PDF आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दें?
बेटे उसका कोई फायदा नहीं है, व्हाट्सएप पे चेक नहीं होगी, गूगल क्लास में चेक हो जाती है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं उसके, और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर देता हूँ मार्क्स बाद में। अगर आपको प्रॉब्लम पेश आती है ना पीडीएफ बनाने में, तो मैंने एक अपना ट्यूटोरियल उसमें शेयर किया हुआ है, आपने देखा हो ग्रुप में, तो आप उस ट्यूटोरियल को देखें, आपको समझ आ जाएगी। और आप जो भी लेक्चर वीडियो अपलोड होती है, बल्कि चैनल को आप बेटा सब सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होती है आपको मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको। ठीक है, मैंने सब्सक्राइब कर लिया चैनल। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछे, मीटिंग एंड हो रही है। नो सर, थैंक यू। ओके बेटा, वेल डन, नाउ टाइम इज ओवर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। मुश्किल से